हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट करियर कोचिंग सेंटर बेल्लारी चक के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक कुमार, फिजिक्स टीचर। आइए, आज का हमारा जो लेक्चर है वो उन बच्चों के लिए है जो 10 बोर्ड का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। दोनों बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और आज हमारा एक नया पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में बोले तो विद्युत। खास करके वो बच्चे इस वीडियो को अवश्य देखें जिनको फिजिक्स से डर लगता है साहब, मतलब उनको फिजिक्स काफ़ी टफ लगता है। आज का ये वीडियो उन बच्चों में एक इंटरेस्ट पैदा करेगा जो हमेशा फिजिक्स सब्जेक्ट से दूर रहते हैं। तो देखें, ध्यान से देखें। आइए, उन बच्चों के लिए एक शब्द और कहना चाहूँगा कि फिजिक्स रटने वाली बिल्कुल सब्जेक्ट ही नहीं है। आप रटेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फिजिक्स आपको आसान नहीं लगेगा। ये बिल्कुल एक समझने वाली सब्जेक्ट है। और यकीन मानेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि जिस दिन आप इस फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को समझना शुरू कर देंगे उस दिन से फिजिक्स से आपको मोहब्बत हो जाएगा, इन द सेंस कि फिजिक्स आपके दिल, दिमाग और जुबान पर स्टेबल हो जाएगा। तो आइए, एक नया चैप्टर, एक नया पार्ट फिजिक्स का हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विद्युत। विद्युत का शुरुआत जो है, इसका बेसिक जो कंसेप्ट है वो आवेश से है। आवेश यानी चार्ज। चार्ज है क्या, तो अभी डिफाइन में किए देता हूं, लेकिन इस डिफिनेशन को आप ध्यान रखेंगे, आगे चलकर ये डिफिनेशन आप आसानी से समझ में आएगा आपको। आवेश है क्या, तो मैं डिफाइन कर रहा हूं कि आवेश किसी भी पदार्थ के मूल कण जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युतीय बल। ध्यान देंगे, दूसरे भाषा में इसको क्या बोल सकते हैं कि आवेश है क्या, तो आवेश एक ऐसा कण है जिसके कारण सेम कणों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत कणों के बीच आकर्षण का अनुभव होता है। वही हमारा क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। आगे चलेंगे, हम सबको पता है कि कोई भी पदार्थ हो वो मूलतः 3 कणों से मिलकर बना होता है। और वो क्या क्या है तो आप पहले से जानते हैं, जो जानते हैं उनके लिए रिवीजन है, जो नहीं जानते हैं उन बच्चों के लिए ये नई बात होगी, तो ध्यान देंगे। तो वो 3 कण है, में पहला कण है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है E, प्रोटॉन का P और न्यूट्रॉन का N। कोई भी पदार्थ इन्हीं 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ध्यान देंगे कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं, तो पदार्थ के एकदम बीचों बीच, सेंटर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। नाभिक, सेंटर वाले पार्ट को नाभिक बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो पदार्थ के या कण के चारों तरफ एक कक्षा होती है। ये रसायन विज्ञान का टॉपिक है, आप बेसिक पहले से जानते होंगे। तो बाहरी कक्षाओं में क्या लगाती होती है, चक्कर लगाते हुए नजर आती है इलेक्ट्रॉन। ऐसे ये बिल्कुल चक्कर लगाता है, ये इस तरीके से ये घूमता रहता है, अलग अलग कक्षाओं में sp वगैरह वगैरह होता है। चलिए, इससे पहले एक बात और जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऋण आवेश बोलते हैं। मतलब इस पे कौन सा आवेश चार्ज होता है, माइनस। प्रोटॉन को हम लोग धन आवेश बोलते हैं, दैट मीन्स इस पे कौन सा आवेश पाया जाएगा, प्लस। न्यूट्रॉन बिल्कुल आवेशहीन होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है, बिल्कुल आवेशहीन होता है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा आवेश जो है बिल्कुल 2 प्रकार का है, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। मतलब धन आवेश का काम कौन करेगा, ध्यान देंगे, प्रोटॉन। ऋण आवेश का काम कौन करेगा, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन करेगा। एक बात और है, बिल्कुल देहात भाषा में एक कहावत है कि जितना E उतना ही P। बिल्कुल देहाती लैंग्वेज है, मतलब इधर अगर समझेंगे तो ध्यान देंगे, मेरे कहने का मतलब था कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी पदार्थ में उतना ही क्या पाया जाएगा, उसमें प्रोटॉन पाया जाएगा। बिल्कुल जितना E उतना ही P, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या की बराबर होता है। ये जितना भी आज एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, कल BRC3 #लॉकडाउन ग्रुप पे इसका नोट्स सबमिट कर दूंगा, तो घबराने वाली बात नहीं है।
चलिए यहाँ से एक बोर्ड एग्जाम में आने वाली एक इम्पोर्टेंट सवाल हमारा है कि परमाणु मुख्यतः या पदार्थ मुख्यतः उदासीन होते हैं, आवेशहीन होते हैं, क्यों? तो जरा ध्यान देंगे, इसका जवाब अभी ही हमने किया हुआ है। हम जवाब में लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ मूलतः 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन बिल्कुल आवेशहीन होता है। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या की बराबर होती है, अर्थात जितना धन आवेश होगा उतना ही ऋण आवेश होता है। तो कुल मिलाकर परमाणु क्या पाया जाएगा? उदासीन पाया जाएगा। कैसे? तो देखते हैं, शॉर्टकट एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई भी पदार्थ में 5 इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 5 ही होगी। अभी हमने बोला था कि जितना ई है उतने पी, जितना है उतना ही पीना है, नहीं? तो पी कितना होगा? 5 होगा। इसको अगर हम लोग इधर करें तो ई का मतलब माइनस चिन्ह से हम लोग देखते हैं, तो ये क्या हो गया? -5, और पी प्लस सिंबल के साथ आता है तो ये +5। अगर टोटल करना है तो क्या मिलेगा हमको? बिल्कुल 0 मिलेगा, जो किसका बताता है? आवेशहीन वाले प्रवृत्ति को शो करता है। तो परमाणु मुख्यतः क्या पाए जाएंगे, या पदार्थ मुख्यतः क्या पाए जाएंगे? उदासीन होंगे या आवेशहीन होते हैं। ये VVI क्वेश्चन है 10th बोर्ड के लिए। चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और प्रोटॉन, कहने का मतलब क्या है कि लोहे का दुश्मन कौन? लोहा। तो इलेक्ट्रॉन का दुश्मन यहाँ कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। उसी प्रकार प्रोटॉन का दुश्मन कौन होगा? प्रोटॉन होगा। मतलब सेम चीजों में क्या होती है? दुश्मनी होती है। ध्यान देंगे, बिल्कुल ये फिजिक्स का तो शब्द है नहीं, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तुरंत। और अपोजिट वाले में क्या होगी? दोस्ती होगी। दोनों वर्ड फिजिक्स का नहीं है, मैं अलग से फिजिक्स टर्मिनोलॉजी का यूज करूंगा। दुश्मनी का ये मतलब समझते हैं कि दुश्मनी का मतलब क्या है। आप सोच लो कि आप और मैं एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। किसी थर्ड पार्टी के यहाँ से इनविटेशन आया है, शादी में जाना है, भोज में जाना है। चलिए मान लेते हैं कि पहले आप उस पार्टी फंक्शन को अटेंड कर रहे थे, उसी दौरान मैं पहुंचता हूं। मेरी नज़र वहां पहुंचने के बाद सीधा आपके ऊपर पड़ती है। क्या होगा वहां पे? क्या रिएक्शंस हो गए? तो आप सब जानते हैं रिएक्शंस क्या होगा। जैसे ही मेरी नज़र आपके ऊपर पड़ेगी, मैं आहत में आ जाऊंगा, थोड़ा सा मुझे हर्ट होगा, और मैं वहां ज़्यादा देर नहीं टूकूंगा। मैं आपको देखते ही मैं ये कहूँगा कि चलो अच्छा उसको भी बुलाया, तो मतलब मेरा यहाँ कोई काम है नहीं, मैं देखते ही आपको निकल लूंगा, या फिर आपको निकलने का सलाह दूंगा। जैसे एक मैदान में 2 तलवार नहीं रह सकते, वैसे ही एक जगह पे 2 दुश्मन नहीं रह सकते। मतलब क्या हुआ है कि हम लोग गले तो मिले नहीं, आप यहाँ खड़ा थे और मैंने यहाँ से आपको देखा, और देखते ही मैं उल्टी वापस निकल जाता हूँ। मतलब इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण। दुश्मनी वर्ड जो है, इसको फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो क्या मिलेगा? प्रतिकर्षण मतलब ढकेलाव, एक दूसरे से हम लोग दूर भागेंगे। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में क्या पाया जाएगा? प्रतिकर्षण पाया जाएगा बच्चे। आइए दोस्ती का भी अर्थ समझते हैं, फिजिक्स में ढूंढते हैं कि फिजिक्स में दोस्ती का मतलब क्या है। तो समझाना चाहूंगा, सेम कहानी को बस इतना मान लें कि मैं और आप दोनों गहरे दोस्त थे, किसी थर्ड पार्टी के यहाँ से दोनों के यहाँ इन्विटेशन आया है, और मेरे जाने से पहले आप वहां पर मौजूद थे। जैसे ही मेरी नजर आपके ऊपर पड़ती है, क्या होगा? मैं दूर से बोलूंगा, हाय गणेश, हेलो हाउ आर यू। मैं आपके नजदीक आऊंगा, गले मिलूंगा, मतलब ये दोस्ती वाली बात है। तो जैसे ही गला मिलता हूं तो फिजिक्स में इसका टर्मिनोलॉजी यूज होगा आकर्षण। मैं आपके नजदीक आया, मैं यहाँ खड़ा था, आपको देखते ही आपके काफी नजदीक आया, गला मिला, मतलब हम दोनों के बीच क्या हुआ? आकर्षण हुआ। तो दोस्ती शब्द का अगर फिजिक्स टर्मिनोलॉजी में मतलब समझा जाए तो इसका मतलब क्या है? आकर्षण है। चलिए तो ध्यान देंगे कि सेम आवेश में दुश्मनी मतलब प्रतिकर्षण होना है, अलग अलग आवेश में या विपरीत आवेश में दोस्ती यानी आकर्षण होना है। आइए अभी हमने आवेश टर्म को डिफाइन किया हुआ था कि मूल कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव हो, तो ही क्या है भाई? आवेश है। वो मूल कण क्या कहलाएंगे? आवेश कहलाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यही मूल कण था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्योंकि आवेशहीन था, तो हम लोग बात किसका कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। और ये दोनों के बीच क्या क्या हो सकता है? तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। दैट मीन्स यही दोनों जो है कण, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ही क्या कहलाता है? हमारा आवेश कहलाता है। तो आवेश कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के हुए। एक धन आवेश
प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेश। मतलब इसमें माइनस चिन्ह काम करेगा। चलिए आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर परमाणु या कोई भी पदार्थ मुख्यतः उदासीन होता है, तो आखिर आवेशित होता कैसे है, उसमें आवेश कैसे आ जाते हैं, आवेशित क्यों हो जाता है वो। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्लियर करते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। आप देखेंगे एक दो पदार्थ हम ले रहे हैं पहले से। एक पदार्थ है जिसमें 5 प्रोटॉन है इसके नाभिक के अंदर, तो इसके बाहरी कक्षाओं में कुल इलेक्ट्रॉन कितना चक्कर लगा रहा होगा, 5 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा। चलिए 5 इलेक्ट्रॉन अलग अलग सेल में होते हैं, लेकिन चलिए हमने एक सेल में दिखा रहा हूँ, समझना है हम इसको, इस बात को बिल्कुल। एक और पदार्थ है जिसमें 7 प्रोटॉन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 7 होगी, जो बाहरी कक्षा में क्या लगा रही होगी, चक्कर लगा रही होगी। जरा ध्यान से समझेंगे, इलेक्ट्रॉन चूंकि घूमता रहता है और प्रोटॉन नाभिक के अंदर स्थिर रहता है, ये चक्कर नहीं लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण इलेक्ट्रॉन को एक नया नाम दिया जाता है, वो भी बिल्कुल देहाती है, जिसको हम लोग घुमक्कर कहते हैं। ये बिल्कुल क्या होता है, घुमक्कर होता है। चलिए घुमक्कर को पहले हम लोग क्लियर करते हैं, तब जाकर फिजिक्स और आसान हो जाएगा आप सबके लिए, बिल्कुल जहन में उतर जाएगा। घुमक्कर का मतलब क्या है समझते हैं। यदि आप घुमक्करों में से हैं, यदि आप या फिर कोई आपका फ्रेंड घुमक्कर है, तो उसका नेचर क्या होता है ध्यान देंगे। चलिए मान लेते हैं कि डस्टर और ये मार्कर में से ये दोनों के दोनों घुमक्कर हैं। क्या हो रहा है आप समझने का कोशिश करेंगे। मान लिया जाए क्लास में ये दो व्यक्ति हैं, काफी दिन से ये दोनों क्लास नहीं अटेंड कर रहे थे। किसी दिन दोनों अचानक क्लास करने का मन बनाते हैं, अपने अपने घरों से निकलते हैं, दोनों यहाँ पे आते हैं, कोचिंग के गेट पे आते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे से होमवर्क पूछते हैं कि होमवर्क क्या था। तो इन्होंने बोला कि भाई मैं तो 5 दिन से आ ही नहीं रहा था, तो इसने भी बोला कि भाई मैं तो 6 दिन से नहीं आ रहा था। कर क्या रहा था, तो दोनों क्रिकेट खेल रहा था। चलिए क्या होगा, तो बोला कि होमवर्क तो फलाने सर का बहुत डांट पड़ने वाली है। तो इस क्रम में होगा क्या, तो इसने बोला यार इससे बढ़िया तो था कि आज क्रिकेट ही खेल लेता यार, बगल में मैच शूट था। ये भी बोलेगा यार सही बात बोले, मैच ही खेलना ज्यादा आरामदायक था। दोनों क्या करते हैं, मन बना के या तो ये एक दूसरे के साथ निकल जाएंगे या फिर ये एक दूसरे के साथ निकल जाएंगे। मतलब घुमक्कर व्यक्ति को आप एक जरा सा बस मौका दे दो कि दोस्त फलाने जगह चलो क्या, वो हमेशा से 24 आवर रेडी रहता है बाहर जाने के लिए। मतलब बस मौका का जरूरत होता है। तो घुमक्कर का 2 नेचर सामने निकल के आया, या तो घुमक्कर किसी के साथ चला जाता है या फिर घुमक्कर दूसरे को अपने साथ लेकर चला जाता है। तो चलिए इलेक्ट्रॉन का यही 2 नेचर होगा, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, घुमक्कर बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के केस में 2 चीज होगा, या तो इलेक्ट्रॉन दूसरे घुमक्कर के साथ, मतलब घुमक्कर कौन है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जाने का टेंडेंसी रखता है, या फिर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपने पास लाने का टेंडेंसी रखता है। ये घुमक्कर का बिल्कुल क्या माना जाता है, ये नेचर होता है। तो ध्यान देंगे, जैसे ही ये 2 वस्तुओं को हम एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं और एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं, रब करते हैं मतलब रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों क्या है, घुमक्कर हैं। या तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां चले जाएंगे, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां चले जाएंगे। कौन किसका कब जाता है, ये इनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि जैसे एक दूसरे को एक दूसरे से रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो क्या होगा, मान लेते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां पे चला जाता है। क्यों जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को घुमक्कर बोलते हैं देहाती भाषा में, और घुमक्कर का कितने नेचर, 2 नेचर। पहला नेचर, या तो वो घुमक्कर दूसरे घुमक्कर के साथ चला जाएगा, या फिर दूसरा नेचर, वो घुमक्कर किसी दूसरे घुमक्कर को अपने पास लेकर चला जाता है घूमने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का ये टेंडेंसी क्या होगा, या तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे चली जाएंगे, या तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पे चले जाएंगे। तो होगा क्या, मान लिया कि 3 इलेक्ट्रॉन इधर से निकलकर इधर को चला जाता है। तो अगर इधर की बात करें हम, तो इस पर कितना इलेक्ट्रॉन बच जाती है टोटल, तो 5 था पहले से, 3 निकलकर चला गया, तो कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना का कितना रह गया, 5 प्रोटॉन रह जाता है। इस पदार्थ का अगर हम बात करें तो क्या मिलेगा, 7 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 3 इलेक्ट्रॉन और आ गया। टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना था पहले से, 7, अब कितना है, 7 का 7 ही, क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक में स्थिर रहता है। चलिए अगर इसका माइनस प्लस का बात किया जाए, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब -2, 5 प्रोटॉन का मतलब +5, क्या मिलने वाला आपको फाइनल आंसर, +3। ध्यान देंगे इधर को क्या मिलेगा, इसका अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 10 माइनस होने वाला है।
प्रोटॉन कितना 7, तो प्लस कितना होने वाला है 7। अगर इसका टोटल कैलकुलेशन करें तो हमें क्या मिलेगा -3 मिलेगा। ध्यान देंगे बच्चे, इस पर क्या मिल रहा है हमको प्लस चिन्ह मिल रहा है। प्लस चिन्ह किसका है, धन आवेश का चिन्ह होता है। मतलब ये जो वस्तु था रगड़ने के बाद वो फाइनली हमारा बना क्या है, तो 5 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इधर। तो ये कौन सा आवेश हो गया, संख्या किसकी ज्यादा है, प्लस की, तो पावर में कौन रहेगा, प्लस। ऑब्वियस सी बात है कि जिस गांव में जिस लोगों का संख्या ज्यादा होता है वो उनका प्रबलता क्षेत्र माना जाता है। तो ये हमारा प्लस हो गया, प्लस मतलब धन आवेशित ये वस्तु हो गई। अगर इधर का बात करें तो क्या है, प्रोटॉन कितना 7, इलेक्ट्रॉन कितना टोटल 10। तो ये जो वस्तु था हमारा 7 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना 10 इलेक्ट्रॉन के साथ इस पर किसकी बहुलता पाई गई, माइनस की। इधर देखें फाइनली हमारा -3 आ रहा है। तो ये क्या कौन सा आवेश माना जाएगा, ये बिल्कुल हमारा ऋण आवेशित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कॉमन बेस में कॉमन सामान्य तरीका क्या है एक वस्तु को आवेशित करने का, तो रगड़न द्वारा आवेशन इसको बोलते हैं। 12th में और विस्तार से ये सारी चीजें हम लोग को पढ़ना है, 10th में बस बेसिक्स नॉलेज लेना है। तो हमने देखा कि वस्तु पहले से क्या होती है, उदासीन अवस्था में पाई जाती है, लेकिन हम उसको आवेशित बना सकते हैं किस तरीके से, तो रगड़ कर एक दूसरे से। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हमको समझ में आया कि वस्तु आखिर आवेशित होते कैसे हैं। आगे हम लोग ध्यान देंगे कि कोई वस्तु जितना से धन आवेशित होता है दूसरी वस्तु उतना ही से ऋण आवेशित होता है। मतलब इस पर 3 प्लस थे तो इस पे क्या मिला हमको, 3 माइनस मिला है। और ध्यान देंगे हमेशा त्याग किसने किया था, तो मान लिया कि ये वस्तु ए है, रगड़ने के बाद ये, और इस वस्तु का नाम बी है। ध्यान देंगे ए कौन सा आवेशित हुआ है, धन आवेशित, बी कौन सा आवेशित हुआ है, ऋण आवेशित। मतलब क्या है, त्याग किसने करी इलेक्ट्रॉन का, तो ध्यान देंगे त्याग मतलब इलेक्ट्रॉन दिया किसने, तो ए वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। मतलब त्याग करने वाला वस्तु हमेशा कौन सा आवेशित होता है, धन आवेशित पाया जाएगा बिल्कुल। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ग्रहण किसने किया, बी वस्तु ने, 3 इलेक्ट्रॉन का इन्होंने क्या किया, ग्रहण किया हुआ है। तो ग्रहण करने वाला वस्तु हमेशा कौन आवेशित बनता है, ऋण आवेशित बनता है। बिल्कुल ध्यान देंगे, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, त्याग करने वाला वस्तु हमेशा धन आवेशित, ग्रहण करने वाला वस्तु हमेशा ऋण आवेशित होता है। विशेष इसके जरिए आप समझ सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, चालक। आइए इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। चालक, चालक क्या है, खास करके हमें क्या पढ़ना है, विद्युत का चालक पढ़ना है। लेकिन बुक में चालक शब्द ही लिखा रहता है, और चूंकि विद्युत के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो हम लोग समझ चुके होते हैं कि क्या पढ़ने वाले हम लोग, विद्युत का चालक पढ़ने जा रहे हैं। आइए चालक, कहीं भी चालक, चाहे वो टेम्परेचर ताप चैप्टर में हो या फिर विद्युत चैप्टर में, कहीं भी चालक है तो उसका मतलब आज क्लियर कर लेते हैं। अलग अलग चैप्टर के लिए यह परिभाषा बदलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ध्यान देंगे, मेरा एक आपसे सवाल है, थोड़ा सोचेंगे, दिमाग पर जोर डालेंगे तो ये समझने में ज्यादा आसानी होगी। चालक, आप बताएंगे बच्चे कि चालक शब्द जो है कहाँ पे लिखा पाया जाता है, जोर दीजिए। दिमाग में आया क्या, आया क्या, चलिए आ चुका होगा। मतलब ड्राइवर साहब के गेट के ऊपर, बस आपने देखा होगा तो गेट, जहाँ पे ड्राइवर जो ड्राइव करते हैं बस को, गेट के ऊपर क्या शब्द लिखा रहता है, चालक। अब ये आइए चालक, समझते हैं। मतलब हम लोग सिंपल भाषा में समझे तो ड्राइवर को हम लोग क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। ड्राइवर का काम क्या है, मतलब चालक का काम क्या है कि बस को एक स्थान से कहीं दूसरे स्थान पे पहुंचाना। नहीं, ड्राइवर क्या करता है, बस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। उल्टे भाषा में अगर समझे तो वह शख्स ड्राइवर कहलाता है या चालक कहलाता है जो बस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है। चलिए आइए इस चैप्टर के अंतर्गत चालक का हम लोग डेफिनेशन को समझेंगे कि चालक है क्या। तो वैसा पदार्थ, चालक एक पदार्थ है, एक माध्यम है, वैसा पदार्थ जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में क्या करे, मदद करे, उसको हम लोग क्या करते हैं, चालक कहते हैं। फिर से मैं रिवाइंड कर रहा हूं, चालक है क्या, तो चालक एक ऐसा पदार्थ है जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालक। जैसे लोहा, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, मानव शरीर बोल सकते हैं हम लोग, ये सब क्या है, तो ध्यान देंगे चालक है। कैसे, तो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो लाइन आता है, जो विद्युत आता है घरों में, वो क्या होता है, वो
एल्युमिनियम का तार वायर के द्वारा हम लोग लाते हैं, या फिर तांबे के कॉपर वायर द्वारा हम लोग लाते हैं। करते क्या है, बोर्ड से एक कॉपर वायर को कनेक्ट कर देते हैं बिल्कुल पंखे के पास तक, और जैसे ही बोर्ड में स्विच ऑन करते हैं वो विद्युत धारा बह के वो कॉपर वायर से कहा जाता है फैन के पास, और फैन क्या होता है, चलने लगता है। ये बखूबी हम लोग समझते हैं। मतलब ये चालक कर क्या रहा है, तो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिल्कुल ढोने का काम कर रहा है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चालक किसको माना जाता है, चांदी को। याद रखेंगे, चांदी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चालक माना गया है। और अगला इसी का रिलेटेड, इसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है कुचालक। आइए कुचालक को हम लोग समझेंगे। जिसका उल्टा डिफिनेशन होगा, चालक क्या करता है, तो आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है। कुचालक क्या करता है, तो आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा। मतलब वैसा पदार्थ जो आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं लेके जा सकता है, क्या कहलाएगा, बिल्कुल कुचालक कहलाएगा। इसमें कोई शक नहीं। जैसे कुचालक क्या है बच्चों, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब किस में आती है, कुचालक में आता है। मतलब कभी भी करंट को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए हम लोग कभी भी लकड़ी माध्यम का यूज नहीं करते, प्लास्टिक नहीं लगाते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहला जाते हैं, कुचालक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत धारा। अब आ रहे हैं बिल्कुल चैप्टर के ऊपर, बनने की स्थिति में हम लोग हैं, ध्यान देंगे बिल्कुल। विद्युत धारा क्या है, तो आवेशों के प्रवाह की दर को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। आइए इस डेफिनेशन से इसका हम लोग सूत्र का निगमन करेंगे, सूत्र निकाल के लाएंगे। तो क्या आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। जरा ध्यान से देंगे, जब कोई आवेश स्थिर है तो वो करंट नहीं कहलाती है, विद्युत धारा नहीं कहलाती है। विद्युत धारा कब कहलाती है, जब कोई आवेश गतिमान अवस्था में हो, मतलब प्रवाहित हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल करंट कहते हैं, मतलब विद्युत धारा बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ध्यान से, विद्युत धारा का संकेत क्या होता है बंदो, आई होता है। आई से सूचित किया जाता है विद्युत धारा को। पहले तो नॉर्मल हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं कि विद्युत धारा बराबर डेफिनेशन से क्या हो सकता है। तो आइए, विद्युत धारा बराबर क्या बोल रहा है, आवेशों के प्रवाह की दर। आपको पहले से मैं कई बार बता चुका हूँ फिजिक्स के अंदर कि जहां भी ये दर शब्द का उपयोग होगा वहां पे आंख बंद कर करके बटा के नीचे क्या लगा देना है, समय लगा देना है। मतलब दर का मतलब होता है 1/t, मतलब 1 टाइम। और किसका प्रवाह होने वाला है, आवेश का। तो आवेश को ऊपर रख लेंगे। तो हमारा एक फॉर्मूला बन गया है इस डेफिनेशन से। बिल्कुल देख रहे हैं कितना आसान है फिजिक्स को समझना। एक डेफिनेशन हमको मिलता है और वहां से बिना कुछ दिमाग लगाए हुए डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला निकाल कर ले आ सकते हैं। यही फिजिक्स है, बिल्कुल एक लगाव क्रिएट हो जाता है अगर समझना शुरू करते हैं तो। रटने के ऊपर करेंगे तो फिजिक्स आपके समझ के बिल्कुल बाहर का चीज हो जाएगा। इसलिए बच्चे समझने के ऊपर ध्यान देंगे आप सभी। तो हमारा विद्युत धारा बराबर क्या फॉर्मूला मिलता है, आवेश बटा समय। विद्युत धारा का संकेत आई होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिजिक्स टर्मिनोलॉजी में ज्यादातर संकेत सिंबॉलिक फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं। विद्युत धारा का संकेत आई होता है, आवेश का संकेत आपको मैं बता दूं क्यू होता है, छोटा वाला क्यू और बड़ा वाला क्यू दोनों हो सकता है। समय का संकेत आप पहले से जानते हैं, टी होता है। तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है इस डिफिनेशन से कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। और विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर। SI यूनिट्स ऑफ I क्या माना जाएगा, एम्पियर। एम्पियर का सिंबल क्या होता है, A होता है। SI यूनिट्स ऑफ चार्ज, चार्ज का मतलब आवेश, मतलब Q क्या होता है, कूलम। कूलम का संकेत C। कूलम ने ही इसको सबसे पहले स्टार्टिंग में खोज किया था, इसलिए इसका SI यूनिट्स क्या दिया है, कूलम, मतलब C। पढ़ने के लिए एक ट्रिक बता देता हूं। सबसे पहले इस वीडियो को बारीकी से देखें, उसके बाद भेजे गए नोट्स को रीड करें। यकीन मानेंगे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो आपको ये सारा जो डेफिनेशंस है, थ्योरी है, वो बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं होगी। आप एक बार पढ़ते चले जाएंगे, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसता चला जाएगा, आजीवन आप भूल नहीं पाएंगे। विशेष समझने के ऊपर जोर दें। कोई भी समस्या हो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर हमारे नंबर है 7004766698 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नोट्स चाहिए तो उसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।